Hello students, I welcome you my YouTube channel Naveen Sharma Biology. We are discussing about the genetics. In previous lecture, we are dealing with RNA. Two types of RNA, genetic RNA and non-genetic RNA. In previous section or lecture, we have discussed about genetic RNA. As you know, if RNA act as a genetic material, then it is called genetic RNA. Now today we will go with non-genetic RNA. So non-genetic RNA mainly are three types, that is mRNA, rRNA and tRNA. But I will focus only today on mRNA. That is mRNA, messenger RNA, means it helps in conveying the messages. So what type of messages, that we will discuss at here. अब क्या है जो mRNA है क्या ये? It is single stranded RNA varying length and stability. सिंगल स्टैंडर्ड है इस तरह से, ठीक है. वेरिंग लेंथ कितनी भी हो सकती है और स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसमें हो जाती है. कैसे होती है वो बाद में हम पढ़ेंगे. और वेरिंग लेंथ में क्या है, इस लेंथ में क्या है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. मींस इफ दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, ये अगर न्यूक्लियोटाइड्स है, इसकी चेन है, ये लंबी चेन है, इसकी न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेन है. अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास एक, इसमें क्या है, शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट है. फिर ये क्या है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट. तो ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है. इस तरह की ये क्या है, चेन है, लंबी सी चेन है. किसकी चेन है? दैट इज द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड polynucleotide. It is ribopolynucleotide acid. सबसे पहले जैकब एंड मोनाड ने 1961 में इस आरएनए के बारे में बताया था. Now this RNA, how the messenger RNA formation takes place, वो हम यहां पर देखेंगे. But before this, इसके पहले एक और टर्म आती है पोलोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक. अब ये क्या है, जो आरएनए होता है इन केस ऑफ प्रोक्रिएट्स इट इज शॉर्ट लिव्ड. जब ये न्यूक्लियस से बनकर बाहर निकलता है, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े समय तक रहता है. और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. पॉली मीन बहुत सा, सिस्ट्रॉनिक में सीक्वेंसेस. इसमें बहुत से सीक्वेंसेस है किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए. अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? दैट इज द प्रोटीन. मतलब कि एक आरएनए में बहुत से सीक्वेंसेस है, बहुत से प्रोटीन बनाने के लिए, अलग अलग तरह के, सिर्फ प्रोक्रिएट्स में. बट इन केस ऑफ यूक्रिएट्स इट्स ऑपोजिट. यूक्रिएट्स में क्या होता है, इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक. मींस प्रत्येक आरएनए एक ही टाइप का क्या बनाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है. ठीक है. दैट इज अबाउट मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक. नाउ हाउ द आरएनए टेक प्लेस, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. आरएनए का फॉर्मेशन होता कैसा है? अब आप देखेंगे, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है. ये हमारे पास एक सेल है, मैंने यहां पर बना है, ये क्या हमारे पास सेल है. इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर ये मटेरियल है, क्रोमोसोम बोलो या डीएनए का मटेरियल है. हाउ द आरएनए फॉर्मेशन टेक प्लेस, आरएनए कैसे बनता है? दैट इज ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन की एक प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन. उस ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए क्या बनाएगा, डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं.
अब होता कैसा, डीएनए कहां पर है ये आपको पता है, जेनेटिक मटेरियल है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, उस क्रोमोसोम्स में क्या, डीएनए। तो इसके अंदर ये ब्लैक कलर की मैंने डीएनए बनाया। अब ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हुआ, अगर ये हमारे पास डीएनए है यहां पर, ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी कल कि बेस पेयर्स जो आरएनए में होते हैं, ए यू जी सी, टी यहां पर एब्सेंट है, वो किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में। अगर सीक्वेंसेस हमारे पास ये है, ये डीएनए क्या है, सी जी ए सी ए, तो जो यहां पर इस डीएनए से आरएनए बन रहा है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आएंगे। अगर सी आए तो ये जी होगा, अगर जी आए तो सी है, अगर ए या तो यू है, ये सी है तो जी है, ए है तो यू है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक आरएनए बन जाता है। कहां पर बना, ये इस न्यूक्लियस के अंदर बना, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस के अंदर बना तो न्यूक्लियस में क्या होता, पोर्स होते हैं, ऐसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं इनको। इन पोर से ये आरएनए बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, परंतु अभी ये कैसा आरएनए है, ये इस तरह का आरएनए, अभी इसको क्या बोलते हैं हम, या हम इसको ले लेते हैं इस तरह का आरएनए, इस तरह का, इसमें इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, दो तरह के जोन्स हैं। कौन कौन से दो तरह के जोन, कोडिंग जोन एंड नॉन कोडिंग। कोडिंग जोन को हम एक्सॉन्स बोलते हैं और नॉन कोडिंग को इंट्रॉन्स बोलते हैं। ये दोनों अभी प्रेजेंट है किसमें, आरएनए में। तो ये आरएनए इस तरह का आरएनए। अब इस आरएनए को मॉडिफाइड होना है, मॉडिफाई होने के लिए इसमें तीन प्रोसेसेस इसको गुजरना है। पहली है स्प्लिसिंग, दूसरी है पॉलीएडिनाइलेशन, तीसरी है कैपिंग, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहली प्रोसेस कौन सी है, स्प्लिसिंग। अब हमारे पास ये आरएनए है पूरा, इसमें क्या, इंट्रॉन्स, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। आपको पता है कि कोडिंग रीजन ही हमें चाहिए। क्या चाहिए हमारे को, कोडिंग रीजन चाहिए। क्यों चाहिए कोडिंग रीजन, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस वो कर सकता है, उसमें कोड्स है। कौन से कोड है, जेनेटिक कोड है। अब ये जेनेटिक कोड क्या होता है, इसका मैं अलग से लेक्चर लूंगा। दीज आर ट्रिपलेट कोडन, ट्रिपलेट कोडन है ये। मान लो AUG, ये तीन बेस पेयर का इकट्ठा कोड है, ठीक है ना। मान लो कोई सेगमेंट है डीएनए का, ये AUGC AGATC इस तरह का है। वो तीन तीन के ग्रुप में ये कोड बने, इनको जेनेटिक कोड बनते हैं। ईच कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर AA मींस अमाइनो एसिड्स। हर एक कोड अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो हमें जब अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल, इट विल मे हेल्पफुल इन द किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है ना। तो हमें नॉन कोडिंग तो चाहिए नहीं, उसमें कोई कोडिंग नहीं है, तो इंटरॉन्स है वो। अब वो इंटरॉन्स कैसे निकलेंगे, आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आ रहा है तो वो मॉडिफाइड होता रहता है, उससे इंट्रॉन्स निकल जाएंगे। वो इंट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, उस प्रोसेस को स्प्लिसिंग बोलते हैं, याद रखना। कैसे निकलेंगे, एक एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम, आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। ये क्या करता है, सीजर्स की तरह काम करता है। ये क्या कर देगा, ये इंट्रॉन्स, ये वाले इंट्रॉन्स इनको निकाल देगा, इस तरह से ब्रेक कर देगा, इनको रप्चर कर देगा। हमारे पास क्या बच गया, सॉरी इसको नहीं निकालेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, एक तरह से इसको निकाल दे इसने, ठीक है ना। ये वाले हमारे पास इंट्रॉन्स क्या हो गए, यहां से निकल गए, ये हमारे पास इंट्रॉन्स निकल गए। अब हमारे पास क्या बचे, एक्सॉन्स बचे, कोडोन रीजन बचे। अब दूसरी प्रोसेस होगी पॉलीएडेनाइलेशन। इसमें क्या हो, सॉरी ये प्रोसेस नहीं होगी, अभी स्प्लिसिंग का पूरा प्रोसेस चला हुआ है।
अब क्या होगा, दूसरे एक और एंजाइम है लाइगेजेस एंजाइम। अभी स्प्लिसिंग ही चला हुआ है, स्प्लिसिंग का फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप क्या है, लाइगेजेस एंजाइम आएगा। लाइगेजेस क्या करता है, सिलने का काम करता है, इसको सिल लेगा, एक्सॉन्स को सिल लेगा और ये पूरा एक्सॉन 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 हमारे पास बन जाएगा। अभी कैसा है, ये अनस्टेबल है, कौन, आरएनए, इसमें सारे कोडन रीजन्स है, अभी हाईली अनस्टेबल है। अब स्टेबलाइज होना है, इसे स्टेबलाइज होते वक्त क्या होता है, इसमें दो प्रोसेसेस होती है, पॉलीएडेनाइलेशन और कैपिंग। कैप, फ्रंट में कैप लगेगी, पीछे टेल लगेगी, वो किसकी है, एडेनाइन बेस पेयर की टेल है। बहुत सी एडेनाइन है इस तरह से लगी, इसलिए पॉलीएडेनाइलेशन बोलते हैं इसको। तो ये टेल लगेगी, तो ये पूरे का पूरा एमआरएनए हमारे पास बन जाता है, मॉडिफाइड आरएनए। अब एमआरएनए, अगर इस एमआरएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा हम देखें, डिटेल्ड देखें, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास होगा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या रीजन है। पहले वाला जो मैंने ग्रीन पोर्शन में बनाया, यहां पर ये क्या, कैप है, और ये जो लास्ट में बनाया ये टेल है। अब ये कैप और टेल है क्या, देखो कैपिंग की थी हमने तीसरे पर। कैपिंग में क्या होता है, मिथाइलेटेड ग्विनाइन लग जाता है इसमें, ठीक है। ग्विनाइन क्या है, एक बेस पेयर है, फ्रंट में लगेगा, सबसे आगे पर मिथाइलेटेड होकर लग जाएगा, यहां पर ये लग गया इस रीजन में, ठीक है। और इसने कैप बना दी यहां पर। उसके बाद क्या, ये 5 रीजन है, 5th एंड है इसका स्ट्रैंड का। उसके बाद यहां पर इतने गैप में एक स्टार्टिंग कोडन लगेगा, ये स्टार्टिंग कोडन हो गया। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सॉन्स है जो हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। और फिर क्या है, टर्मिनेशन, प्रोटीन बन जाएगा, यहां टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोटीन बन के कंप्लीट हो गया, तो वो कौन करेगा, टर्मिनेशन कोड करेगा। वो कौन से हमारे पास, वो है UAA, UAG, UGA। और स्टार्ट कौन करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, स्टार्टिंग कोडन, वो कौन सा है, AUG। ये याद रखना है आपने। और लास्ट में जब एमआरएनए बनना खत्म हो जाएगा तो उसकी टेल बनेगी, पॉलीएडेनाइलेशन, AAA लग जाएगा यहां पर, लास्ट में लंबी सी टेल लगी, AAA करके, ये पॉलीएडेनाइलेशन है। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एमआरएनए का है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे आपके ये स्टार्टिंग कोडन और टर्मिनेशन कोडन। टर्मिनेशन मीन टर्मिनेट होना, बंद होना, स्टार्ट में स्टार्ट होना। प्रोटीन सिंथेसिस यहां पर एमआरएनए में स्टार्ट होती है। जो मैसेज आए हैं, कहां से मैसेज किस फॉर्म में आए हैं, ट्रिप्लॉइड फॉर्म है, जो हम पहले बोल चुके। तो ट्रिप्लॉइड यहां पर है, ये स्टार्टिंग के लिए ट्रिप्लॉइड था, ये एंड के लिए टर्मिनेशन के लिए। बाकी मैसेज यहां पर है, जो जो कोड यहां पर लगे होंगे 3-3 की फॉर्म में, वो अमीनो एसिड बनाते जाएंगे। हर एक अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ता जाएगा और प्रोटीन, लंबा सा प्रोटीन बन जाएगा। हर एक एमआरएनए एक तरह का प्रोटीन बनाएगा, किसमें, यूकैरियोटिक में। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, हमने यहां पर पढ़ा था, मोनोसिस्ट्रोनिक। परंतु प्रोकैरियोट में क्या है, इसमें बहुत से सीक्वेंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के बहुत से प्रोटीन्स बनते हैं एक ही सीक्वेंस में, एक ही जो एमआरएनए, बहुत से सीक्वेंसेस होने के कारण। अब ये एमआरएनए इंपॉर्टेंट क्यों है, कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें पूछ लेते हैं कि टर्मिनेशन कोड कहां पर है, तो कौन कौन से कोड है वो पूछा जाता है। पॉलीएडेनाइलेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कहां पर होता है, या कैपिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि मिथाइलेटेड कहां पर लगता है, ठीक है। या एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है कि इंट्रॉन्स कोडिंग है या नॉन कोडिंग है, एक्सॉन कोडिंग है या नॉन कोडिंग है। स्प्लिसिंग में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस होता है, लिगेसेस होता है, स्टेबलाइज और नॉन स्टेबलाइज कब है आरएनए, ये सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डील विद tRNA. Thank you so much for listening me, and probably I think my channel will subscribe by all of you. Thank you so much.